चैप्टर होंगे उसकी हिंदी समरी आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, तो जिससे कि आपको केवल ग्रामर ही ग्रामर नहीं मिलेगी मैडम के पास, और बल्कि लिटरेचर भी मिलेगा। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको क्या सिखाएंगे, आज हम सिखाएंगे कुछ एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा सिखाएंगे आज हम आपको सिखाएंगे, जैसे वर्ब होती है, वर्ब। अब वर्ब दो तरह की होती है, एक क्या होती है आपकी, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारी होती है, ठीक है, और मेन वर्ब पे भी। मेन वर्ब तो पूरा वर्ब ही है, पूरी मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा ब्रह्मांड ही मेन वर्ब पर काम कर रहा है। आना जाना, खाना, खेलना, पढ़ना, पढ़ाना, मतलब जो भी प्राणी काम करते हैं वो सारी मेन वर्ब में आती है। लेकिन आज हम केवल एक ही चीज बताएंगे, बी वर्ब। क्या बताएंगे, बी वर्ब। अब बी वर्ब का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे बी का मतलब बताइए, तो बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। अब इस बी के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती है, इसके अंतर्गत आती है इज, एम, आर, वाज, ये। अब जैसे अब हमें इनकी जरूरत क्यों हुई, हमें इन बी वर्ब की जरूरत क्यों हुई, क्यों जरूरत हुई हमें इज, एम, आर, वाज वर्ब की, क्यों हम लिखते हैं इनको। अब जैसे मैंने कहा आई बी आ टीचर, मुझे टीचर होना, कोई बात बनी, कोई बात नहीं बनी। सेंटेंस जब तक सेंस नहीं तब तक लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश ही नहीं हिंदी भी लगा लो, कोई भी लैंग्वेज लगा लो, तो जब तक सेंस निकलता है तभी तो लैंग्वेज बनती है, वरना तो आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे, सामने वाला उस पर ढूंढता रह जाएगा, भैया सामने वाला क्या बोल गया और हमें क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया नहीं, कुछ बोल गया। अब यहाँ पे हमारा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इसका सही क्या होगा, आई एम अ टीचर। इसको हम क्या सीखेंगे कि अकेला आई ऐसा है जिसके साथ एम आएगा, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा इज, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। ठीक, ये हमारी समझ में आया कि इज, एम, आर का यूज कहाँ होता है। हम बहुत बार की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, हम इन तीन पे बात। इससे अब इनकी हमें जरूरत क्यों हुई भाई, अगर बी होने से हमारा सेंस नहीं निकल रहा है तो हमें इनके अंतर्गत वर्ब निकालनी पड़ी, वो थी इज, एम, आर या वाज। ठीक है, तो आई के साथ हम क्या लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देते हैं, सिंगुलर के साथ हम इज लगा देते हैं, प्लूरल के साथ क्या लगा देते हैं बच्चों, प्लूरल के साथ आर लगा देते हैं, तो समझने वाली बात ही है। लेकिन अब बात क्या थी कि जी लगाते क्यों है, सबसे पहला कारण क्या होता है, हमें क्यों लगानी पड़ती है। सबसे पहला रीजन होता है टू शो स्टेट, किसी भी चीज की स्टेट या एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, चाहे वो चीज हो, इंसान हो, मतलब लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसकी स्टेट को दिखाने के लिए, और एग्जिस्टेंस। स्टेट और एग्जिस्टेंस क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे मैं क्या हूं, मैंने बोला आई एम आ टीचर, मैं टीचर। आप कौन हो, यू आर आ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो। वह क्या है, सी इज सैड, वह परेशान है। तो हमने किसी की स्थिति बताई, किसी को बता दी भाई वो टीचर है, वो स्टूडेंट है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो परेशान है, वो बीमार है, वो हेल्दी है, वो मजदूर है। हमने क्या करा, किसी की भी स्थिति बताने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरा हमें क्यों जरूरत पड़ती है, दूसरा हमें पड़ती है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस किस तरह ध्यान रखना बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। जिसने टेंस की वीडियो नहीं देखी वो मेरी टेंस की वीडियो देखे पहले, तब इसको समझेगा, अदरवाइज तो दिक्कत होगी। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमें जरूरत पड़ती है इज, एम, आर की। आपको ये पता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हो जाता है कि जो V1 है वो हमारा आईएनजी फॉर्म में आएगा, इसमें आएगा आईएनजी फॉर्म में। तो इसके साथ हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इज, एम, आर की। लेकिन कब कब कब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, केवल और केवल कौन सी कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने कहा आई, तो मुझे आई एम टीचिंग, तब इसका अर्थ निकल के आता है आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आई टीचिंग तो मैं पढ़ा रही,
पूरा निकल के आएगा मैं पढ़ा रही हूँ, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, किसी की स्थिति स्टेट को दिखाने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ती है, इज एम आर की जरूरत पड़ती है प्रेजेंट में। मतलब प्रेजेंट में तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम बीमार हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, ये बताने हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में भी किसकी जरूरत पड़ती है, वॉइस में। बच्चों देखिए तो क्या है पैसिव वॉइस में, अगर देखिए मैंने आपको बताया था कि इज, एम या आर, इनके साथ हमेशा आईएनजी आता है, ठीक है। लेकिन अगर इज, एम या आर, इनके साथ अगर बी थर्ड बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आया हुआ है तो आप क्या समझेंगे कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए भी हमें बनाने की जरूरत पड़ती है किसकी, इज एम आर। तो पैसिव वॉइस के वास्ते भी हमें इज एम आर की जरूरत पड़ती है। दूसरा अब क्या आता है, अब हम बात कर लेते हैं बॉज वर्ड से। अब हमें दोस्ती करनी है, हमें दोस्ती किससे करनी है, बॉज या वर्ड से। अब देखिए अब बॉज कहाँ आएगा मैडम, वर्ड कहाँ आएगा, तो आपने बताया नहीं, तो बॉज आएगा हमारा सिंगुलर के साथ। अगर टेंस की वीडियो में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मेरी वीडियो जाके देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और प्लूरल के साथ वर्ड आएगा, लेकिन आई एक एक्सेप्शनल केस है, आई वैसे उसको प्लूरल मानते हैं लेकिन आई के साथ बॉज है, ठीक है। तो बॉज वर्ड का, अब जैसे मैंने अभी बोला आई एम ए डॉक्टर, किसी ने बोला आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, तो यहाँ एम की जगह बॉज कर दो। अगर आपने बॉज कर दिया आई वाज ए डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर था, ठीक है, मैं एक डॉक्टर था। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब आर हो गया, अब हम यहाँ पे वर्क कर दें तो पास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे वर्क हो गया तो क्या हो गया, आप थे, ठीक है। सी वॉज सैड, वह दुखी थी, हमने क्या करा, इसको वाज में कर दिया। तो ये भी टू शो द स्टेट और एक्सिस्टेंट यूज होता है क्या, वाज या वर, लेकिन पास्ट, किसके लिए, पास्ट के लिए। दूसरा हम बात करते हैं कि चलो ये तो पास्ट के लिए हो गया, दूसरा ये भी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए भी होता है। अब बात क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस के लिए यूज होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस के लिए होता है। वैसे हमने आपको बताया कि वॉज या वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। लेकिन अगर वॉज या वर्ब के साथ क्या अगर भी थर्ड आ जाए तो समझ लो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में। क्या है सेंटेंस, पैसिव वॉइस में। तो हमें पैसिव वॉइस की स्थिति को दिखाने के लिए भी वॉज या वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो समझ लीजिए 2-3 बता दी। अब वॉज या वर्ब का एक रूल और है जो कि इज एम आर से अलग है। किससे, इज एम आर से अलग है। इस वॉज वर्ब का वो रूल बता के अनरियल सेंटेंसेस के लिए, किसके लिए, अनरियल, अवास्तविक, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती, जिनमें केवल हम इमेजिन कर लेते हैं, मैं ये होता, मैं वो होता, मैं उनका एग्जाम्पल आपको भी दिखाऊं। कैसी होती है, जैसे मैंने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होती देश की, अगर तुम विद्यालय के प्रधानाचार्य होते, अगर वह मेरा भाई होता, अगर वह मेरी बहन होती, मतलब जिनमें दुनिया में इमेजिन चल रही होती, इमेजनरी, अनरियल कह सकते हैं। यदि मैं चिड़िया होती तो इस तरीके के में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता, इसमें केवल और केवल वॉज आता है। जैसे मैंने कहा इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, ठीक है, इफ सी वर माई सिस्टर, ये एरर में भी आ जाता है क्योंकि बंदे को ये लगे सी के साथ वॉज आना चाहिए, वर कैसे आ गए, तो यहाँ अनरियल सेंटेंस जो होती है उसमें क्या आ जाता है, वर आ जाता है। तो इसका एक रूल और भी है, उसकी पूरी मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे कंडीशनल सेंटेंस में, कैसे अनरियल सेंटेंसेस में वर आ जाता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी की स्टेट दिखाने के लिए, एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, पैसिव वॉइस में दिखाने के लिए, और किसके लिए दिखा मतलब बनाते हैं बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इज, एम या वाज वर्ब की, ठीक है। इतना हम इसी वीडियो में सीखेंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा लेंथी करूँगी आपको दिक्कत होगी, तो इस वीडियो में हम यहीं पे रोकते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।